तो ये हैं आमिर शाहनवाज और हमारे यहाँ से जो है जीएफसी करा रहे हैं, मतलब पीआरपी का ही जो अपग्रेडेड रूप होता है, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। तो और बाकी इन्होंने मेडिसिन वगैरह जो भी लगाई है, तो इनका कुछ कहना है, इनके कुछ मतलब इनका ऑब्जर्वेशन है पर्सनल। तो आप अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताइए। कुछ साल से जीएफसी करवा रहा हूँ और बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है जीएफसी से। मेरा हेयर फॉल भी रुकता है, कंट्रोल हो जाता है और हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है जीएफसी से। तो लॉन्ग टाइम से मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ कि बहुत अच्छा फीडबैक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं, ऐसा लॉन्ग टर्म से भी करा रहे हैं तो, लेकिन इनका मेंटेनेंस मैंने जीएफसी है और उसके बीच में एक ड्यूरेशन का गैप रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हर महीने नहीं कराना होता है इनको, और ये हर महीने मेरे पास नहीं आते हैं, कभी 3 महीने 4 महीने, कभी है ना, ऐसे ही होता है। 6 महीने पर आता हूँ, 8 महीने पर आता हूँ, तो इस तरीके का गैप रहता है और ये कुछ चीजें मेरी फॉलो करते हैं और इनका जो हेयर ग्रोथ हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। एक चीज इसमें बहुत अच्छी है कि बेसिकली इन्होंने जैसे बोला कि मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है। कंट्रोल वर्ड एकदम समझने की है, मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे एक नॉर्मल हेयर फॉल होता है, और वो जो नॉर्मल हेयर फॉल होता है यानी कि हमारा हर दिन नए हेयर आते हैं और ये नए हेयर आएंगे और उसके साथ में एक पुराने हेयर गिरेंगे भी, क्योंकि एक हेयर की एक लाइफ साइकिल होती है और वो 3 to 5 ईयर्स होती है। हमारे स्कैल्प के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो इनकी हर दिन किसी न किसी की 25 से लेके 50, अगर किसी का घना स्कैल्प है तो 75 तक भी हेयर फॉल हो सकता है, और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगर सोचिए कि 1 लाख से भी ज्यादा अगर हेयर हैं तो उसमें से कुछ न कुछ ऐसे हेयर होंगे जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही होगी, और ऐसे 25 से 75 तक या 100 तक भी हो सकते हैं, और ये हेयर गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि इसकी जगह नया हेयर आएगा ही आएगा। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो फिर ये जो ट्रीटमेंट कराने से फायदा क्या होता है? ट्रीटमेंट कराने से फायदा ये होता है कि ये जो साइकिल है 3 to 5 ईयर्स की जो मैंने बोली, कैटाजन, एनाजन और टीलोजन वाली, तो ये साइकिल जो होती है रिड्यूस हो जाती है, और ये जो हेयर फॉल होता है पूरा साइकिल कंप्लीट न करके, 3 to 5 ईयर्स का न कंप्लीट करके रिड्यूस होते होते 1 साल तक भी आ सकता है। तो इसी की वजह से बाल्डनेस भी आती है, क्योंकि हेयर लॉस होता जाता है और हमारा हेयर ग्रोथ जो होता है उसी रफ्तार से नहीं हो पाता है। तो यही होती है बाल्डनेस का सबसे बड़ा कारण। तो फायदा हमारा जो सबसे बड़ा है वो इसका यही है कि हम जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं कि मतलब हमारा हेयर कैसा है। तो आप वहां पे अगर टच करके देखेंगे को, तो आपको फील होगा कि वो थोड़ा सा मोटा है, उसकी एक स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ पे लेकिन एक बात पॉइंट आउट करा दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन आपको हेयर चेक करना है, क्योंकि आप हेयर चेक करने के टाइम पे ये गलती भी करते हो कि आप हेयर को मतलब नीचे जड़ से लूज भी कर देते हो। इतना जेंटल हमारा हाथ भी नहीं होता है कि हम हेयर की जड़ को बिना हिलाए और चेक कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको जब कंघी करनी है सिर्फ उसी समय ही हाथ दिया जाए, अदरवाइज जो स्टाइलिंग होती है इसकी वजह से हेयर लाइन रिसीड भी होती है और हेयर लॉस भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस फीडबैक बहुत अच्छा है जीएफसी का, मैं ये बोलूंगा। जीएफसी का अच्छा, और यहाँ के लोगों का भी व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक यू फॉर एवरीवन। वेलकम, और थैंक्स टू यू आल्सो। थैंक यू सर।